डॉक्टर साहब, जैसे कि आज जो ये कैंप हुआ है पद्म मनी ट्रांसफ़र के द्वारा, हालांकि ये नेपाल पैसा भेजने का काम करती है, लेकिन समय समय पर एक सामाजिक काम अपनी जनता के लिए, जो एक प्रदेश में खासकर ये है कि यहाँ की जो जनता काम करती है लेकिन इसमें जागरूक नहीं हो पाती, फिर भी संस्था कुछ न कुछ करती रहती है। तो आज जैसे कि कैंसर की विषय को लेकर जागरूक कैसे इसको हम रोकथाम करें, या इसके विषय में चेकअप जो फ्री ऑफ कॉस्ट पद्म मनी ट्रस्ट तरफ से हुआ है या जो संस्था, तो ये जो है जो लोग नहीं आ पाते या नहीं आए हैं, इस तरह से सुविधा देने पर भी लोग, पता होने पर भी लोग यहाँ तक नहीं आते या लापरवाही करते हैं, जो इतनी खतरनाक बीमारी होती है, जो बीमारी होने पर फिर जागरूक होते हैं, तो उनके लिए आप क्या समझते हैं? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीप शंकर पृथ्वी है और मेरे साथ डॉक्टर गरिमा त्रिपाठी हैं। हम लोग रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं दिल्ली के एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में, जो पश्चिम बिहार में है। आज हम यहाँ पे आए हैं एक कैंप करने, ताकि लोगों को जागरूकता होए कैंसर की बीमारी। कैंसर नाम सुन के लोगों को बहुत डर लगता है, बहुत भारी भरकम बीमारी लगती है। बात भी सही है, भारी भरकम बीमारी है ही, लेकिन जो हम किताब पढ़ते हैं उसमें पहली लाइन में ये लिखा होता है कि अगर कैंसर स्टेज 1 या स्टेज 2 में पकड़ा जाए तो वो 80% क्योर हो सकता है। तो क्यों ना हम स्टेज 1 और स्टेज 2 में पकड़ें इस बीमारी को। लोगों को इसकी जागरूकता होती ही नहीं है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में होता है, जैसे किसी चीज़ का सेवन हो गया, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, तंबाकू, दारू। कई लोग किसी चीज़ का सेवन करेंगे, कई लोग किसी चीज़ का करेंगे। कोई कहेगा ये ठीक है, कोई कहेगा ये ठीक है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है इसमें। इन चीज़ों का सेवन करना ही नहीं है। अगर ये हम अपनी लाइफस्टाइल में पहले ही ले आएँ, हमारे जो बच्चे हैं या हमारे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, पेशेंट्स हैं, समाज के लोग हैं, इनको पहले ही समझा दिया जाए। क्योंकि आप खुद ही देखते हैं, बीड़ी के पैकेट पे लिखा होता है मत पिए, बट फिर भी लोग ले रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स भी मिल रहा है, ठीक है, लेकिन इससे बीमारी भी होती है। तो हमें इस चीज़ में जागरूकता रखनी कि इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। दूसरा, आजकल की जनरेशन में क्या है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स आ गई हैं। लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है हम क्या खा रहे हैं और कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमें पता है आजकल आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे बर्गर पैटी खाना 5 साल की उम्र से ही शुरू कर देते हैं और मम्मी पापा खिला भी रहे होते हैं। या फिर वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पार्क वगैरह नहीं जा रहे हैं। तो लाइफस्टाइल चेंजेस बचपन से ही शुरू करनी है। अगर हम ये आदतें पहले ही लगा देंगे तो बाद में जाके दिक्कतें नहीं आएंगी। आज हम इस कैंप में आए हैं, हमने कम्युनिटी को कई लोगों से बातचीत करी है और बहुत लोगों के सवाल ही यही थे कि इस चीज़ को प्रिवेंट कैसे करा जाए। हमने सबको बताया है कई कैंसर होते हैं जो प्रिवेंट करे जा सकते हैं, जिसके बाद सरकार के द्वारा गाइडलाइंस भी बनी हुई हैं कि इन कैंसर को प्रिवेंट कैसे करना है। कौन कौन से हैं ये कैंसर? सबसे स्त्रियों में ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर या बच्चेदानी का कैंसर, इनको स्क्रीन करा जा सकता है, इनको अवॉइड करा जा सकता है। बच्चेदानी का कैंसर 21 साल की उम्र के बाद पैप्समियर के द्वारा गाइडलाइंस में है कि इसकी टेस्टिंग करनी है। ब्रेस्ट कैंसर मैमोग्राफी होती है जो 40 साल की उम्र के बाद लेडीज़ को करानी होती है। हमारे यहाँ इस कैंप में बाहर एम्बुलेंस भी है जिसमें मैमोग्राफी की हमने सर्विसेज भी प्रोवाइड करी हैं और कई पेशेंट्स को हमने मैमोग्राफी की स्क्रीनिंग भी करी है। मेल्स में कई बीमारियां होती हैं जैसे गदूद का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर जो 55-60 साल की उम्र में आता है, उसकी स्क्रीनिंग हो सकती है एक सिंपल खून की जांच से, पर लोगों को पता ही नहीं होती ये बात। दूसरा, जो लोग गुटखा पान तंबाकू खाते हैं उनको बताना है कि नहीं, उनको मुंह और गले का कैंसर हो सकता है। तो आज इस कैंप से हमने अपनी कम्युनिटी को कई लोगों को समझाई ये बात और कई लोगों को अस्पताल भी भेजा है जिनमें हमें लगा कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ताकि ये बीमारी पहले पकड़ी जाए। सबसे बड़ी चीज़ ये है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सब लोग बोल बोल के थक गए हैं लेकिन कोई करना नहीं चाहता, बट कैंसर की एक ऐसी बीमारी है जिसमें प्रिवेंशन ही आपको बचा सकता है, जागरूकता ही बचा सकती है। और अपना व्यवहार, अपना लाइफस्टाइल और आदतें अगर हम सुधार लेंगे तो ये बीमारी उतनी नहीं होगी जितनी आजकल हम देख रहे हैं। साहब, जैसे कि कई प्रकार के कैंसर होते हैं, आपने बता चुके हैं, CS कैंसर है या फिर कोई भी कैंसर जो थर्ड स्टेज में जाने के बाद जो कीमो चढ़ाने के बाद क्या वो कंफर्म ठीक होता है या कुछ समय के लिए उसको रोका थामा जाता है? देखिए, उसमें कैंसर के अलग अलग प्रकार होते हैं। किस जगह का कैंसर है, क्या स्टेज है, किस टाइप का है, क्या ग्रेड है उसका। कैंसर के 3 इलाज बोलते हैं। एक सर्जरी जो कि ऑपरेशन है, जो निकाल दिया।
फिर लगती है कीमोथेरेपी, जो दवाइयाँ होती हैं जो कि शरीर में आईवी द्वारा दी जाती हैं या आजकल गोलियों के रूप में भी आ गई हैं। तीसरा रेडियोथेरेपी, जिसको एक्सरेज का इलाज होता है, जो बड़ी बड़ी मशीनें लीनियर एक्सेलरेटर के नाम से आती हैं, जो लोकल ट्रीटमेंट करती हैं जहाँ बीमारी होती है। आजकल इम्यूनोथेरेपी का नया रोल आ गया है, जो कि फुल इतने बड़े प्रभाव से पूरे दुनिया में इम्यूनोथेरेपी का रोल आया है और कई बीमारियों में इम्यूनोथेरेपी का रिजल्ट्स भी देखे गए हैं। जितना ज़्यादा स्टेज होगा उतना प्रोग्नोसिस खराब होती है, इसलिए मैंने पहले बताया कि बीमारी को प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। जब स्टेज 2, 3 में पकड़ा जाता है तो आजकल इलाज इतने अच्छे आ गए हैं कि उस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। खास तौर से जो ब्रेस्ट कैंसर है, जो सर्विक्स के कैंसर हैं और जो हेड एंड नेक के कैंसर हैं, ये काफ़ी हद तक क्योरेबल होते हैं। बट बाकी तो देखो स्टेज टू स्टेज, पेशेंट टू पेशेंट और लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। अंतिम डॉक्टर साहब कि जैसे अभी का खान पान चाहे कोका कोला हो, सरकार को पता है कि खराब है, या शराब है सरकार को पता है खराब है, और आजकल की सब्जियां चाहे फल हो, सारी चीज़ें केमिकल द्वारा ही बनती है, तो कैसे इसको रोकथाम कर सकते हैं? मजबूरन चाहे हम बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, कहीं ना कहीं फिर फलों के द्वारा या सब्जियों के द्वारा बहुत सारी चीज़ें ये कि कहीं ना कहीं बीमारी से हम अछूते नहीं हो सकते। इसको रोकथाम कैसे किया जा सकता है, ये समग्र को लेकर एक अंतिम किया। देखो, जो चीज़ें सेवन है और जो आदत लगने वाला है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, दारू वगैरह हो गई, ये तो हमारे हाथ में है। इन चीज़ों से तो दूर रहना है। इनफैक्ट स्मोकिंग में ये भी बोला जाता है कि अगर आसपास कोई स्मोक कर रहा हो तो आपको उनसे दूर रहना है, क्योंकि वो पैसिव स्मोकिंग होती है। आपका अपना शरीर, एक ही जीवन मिलता है, आपको अपने आप को बचाव करना है। आदतों से दूर, संगत उसमें मैटर करता है कि आप किस संगत में हैं। कॉलेज के लड़के गलत संगत में पड़ जाते हैं तो आदत पड़ जाती है उन चीज़ों की। ये चीज़ें तो हमारे हाथ में। लाइफस्टाइल की आपकी बात सही है। लाइफस्टाइल में क्या है, कुछ चीज़ें हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि आदमी मीठा नहीं खाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि मसाला नहीं खाएगा या नमक नहीं खाएंगे या कोका कोला नहीं पी, क्योंकि सबने वो चीज़ तो हो ही जाता है। लेकिन हम एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, एक्सरसाइज। अगर हम बाहर का खाते हैं या कोई ऐसी चीज़ खाई जिस समय हमें लग रहा है कि नहीं खानी चाहिए थी या चर्बी वाली चीज़ है, उसके बाद हम कसरत करें डेली, चाहे वो बच्चे हों, चाहे अडल्ट हों, चाहे बुजुर्ग हों, उनको कसरत करनी है। सबके घर के आसपास पार्क होता है, 15-20 मिनट का चक्कर काटें तो बॉडी स्वस्थ रहती है। बैठे ना रहें, क्योंकि आजकल का कल्चर ये आ गया है, फ़ोन देख लिया, फ़ोन सामने देख लिया, छोटे छोटे बच्चे भी फ़ोन लगा रहे हैं, टीवी लगा लिया, कंप्यूटर ले लिया। तो हमें कसरत ऐड करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ कसरत करेंगे तो जो चीज़ आपने ली है वो फिर मेटाबोलाइज भी तो होगी ना। बट अगर आप बैठे रहेंगे तो फिर वो मेटाबोलाइज नहीं होगी, मोटापा आएगा, बीमारियाँ। जहाँ तक कि फलों का सवाल है, वो तो देखो थोड़ा बहुत पेस्टिसाइड्स तो देखो हमारे हाथ में तो है ही नहीं वो चीज़, इसलिए हमेशा बेटर रहता है घर का पका हुआ खाना होगा तो वो अच्छा रहेगा, बाहर नहीं खाना। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारे एनवीए न्यूज़ को आपने समय दिया और ये सामाजिक काम जो हुआ, यहाँ के बहुत सारे लोकल जो यहाँ दुख सुख जैसे भी रहते हैं उनको आज जागरूक फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप का मौका मिला। और जो है ये जो आज आप लोगों ने सुना कि जो एक्सरसाइज है, जैसे कोरोना काल में आपको एक खाना भी मिल जाता है, बाहर नहीं निकले, या अभी भी डिप्रेशन में लोग हैं, अभी भी जो है किसी का काम धंधा नहीं है, मेंटल टॉर्चर है, दिक्कत में है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को संघर्ष करते हुए आपको एक लाइफ टाइम जो आपने एक खान पान का, एक्सरसाइज का, इस टाइप का भी आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा, और साथ साथ में एक साल में कम से कम अपना चेकअप करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये कहते हैं एनवीए न्यूज़ में आप सबै धन्यवाद। आज जस्तै कि क्यान्सर डिटेक्सन सेन्टर, क्यान्सरको चेक जाँच जो छ प्रभुमणि ट्रान्सफरद्वारा र केयर फर केयर संस्था, दुई संस्थाले दिल्ली र एनसीआरमा बसोबास गर्ने नेपाली जनताको लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउनु भएको थियो र तमाम महिला क्या यहाँ पुरुष सबै आएर जति सक्दो उहाँले प्रचार प्रसार गरेर केही न केही जागरुक गरेर केही जनताको सहयोग हामीले गरौँ भन्ने या भावनाले जुन हिसाबले यहाँ आजको कार्यक्रम भयो, धेरैको यहाँ कसैको बीपीबाट जो कि आजसम्म चेकअपै गराउनु भएको थिएन, कसैको बीपी निक्लियो, कसैको सुगर निक्लियो।
निक्लियो, कसैको बोर्डर क्रस गरेको छ, केही बोर्डरमा छ, धेरैको यहाँ बेनिफिट पनि भएको छ। धेरै पब्लिकहरू औ यो त जाँच गराउनु पर्छ भन्ने पनि एउटा भावना जागेको छ र प्रभु मनी ट्रान्सफरले हालाकि यो एउटा चाहिँ पैसा पठाउने संस्था हो र फेरि पनि बेला बेलामा एउटा सामाजिक संस्थाले कसरी यो जो छ केयर फर केयर र प्रभु मनी ट्रान्सफरले बेला बेलामा पब्लिकहरूको कसरी हामीले चाहिँ एउटा जो छ सामाजिक काम गरौँ भन्ने हिसाबले 12 खम्बा रोड प्रभु मनी ट्रान्सफरको हेड अफिसमा यो आज सामाजिक काम भएको छ र मित्र घिमिरेजी र हाम्रो चाहिँ एलपी पाण्डेजी हाम्रो बीच हुनुहुन्छ। एलपीजी मित्रजी हाम्रो एनबीआई न्युजमा तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मित्रजी, तपाईँ खास तौरमा यो आज प्रभु मनी ट्रान्सफरको के उद्देश्य थियो र कसरी तपाईँहरूले यसलाई चलो हामीले सामाजिक काम गरौँ भनेर निःशुल्क जो तपाईँको कहिले पनि त पैसा लागेको होला र तपाईँले जनतालाई एउटा सुविधा आज दिनुभयो, त्यो विषयमा 2 शब्द। हेमन्तजी, हामी आम प्रवासीसँग जोडिएका छौँ, विगत लामो वर्ष समयदेखि जोडिएका छौँ। थाहा छ, तपाईँ हामी बिचमै हुनुहुन्छ। 2007 देखि हामीले यहाँको विभिन्न ब्याङ्कहरूसँग टाइअप गरेर नेपाल रेमिटेन्स गरिरहेका छौँ। इन्डो नेपाल रेमिटेन्स गरिरहँदाखेरि हामी पनि प्रवासी नेपालीहरूको समस्या, तिनीहरू कुन ठाउँमा पछि परेका छन्, कुन अवस्थामा छन्, स्वास्थ्य अवस्था के छ, तिनीहरू अलग राम्रो हस्पिटलमा गएर स्वास्थ्य जाँच गराउन सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यस अर्थमा हामीले पनि सानो यो कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छ CSR, यसै अन्तर्गत रहेर हामीले पनि हाम्रो व्यापार एक ठाउँमा छँदैछ, यसलाई साइडमा राखेर नेपालीहरूको बिचमा कमसेकम प्रभुले केवल फाइनेन्सियल काम मात्रै गर्दैन, एउटा सोसियल काम पनि गर्दो रहेछ भन्ने एउटा सानो सन्देश जाने गरी हामीले केयर फर क्युरसँग मिलेर लगायत एक्सन क्यान्सर हस्पिटलले पनि हामीलाई सहयोग उपलब्ध गराइदिनु भयो। हामीले यसलाई के भन्छ अवेरनेसको तौरमा अथवा च्यारिटेबल ट्रस्टको अन्तर्गत हामीले काम गरेका छौँ, सम्पन्न गऱ्यौँ। डाक्टरहरू आउनुभयो, प्रवासी नेपालीहरू आज हालाकि सटरडे हो, अलिक गर्मी पनि बढी भएर जति हाम्रो आशा थियो आउन सक्नु भएन, तर जति आउनुभयो उहाँहरू सबैलाई सिङ्गो टिमलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीलाई केयर फर क्योर अनि एक्सन क्यान्सर हस्पिटलको तर्फबाट डाक्टरहरू आउनुभयो, रेडियोलोजिस्ट एन्कोलोजिस्टहरू आउनुभयो, क्यान्सरसँग रिलेटेड सबैको सुझाव दिनुभयो। यसले आगामी दिनमा हामी अझै अवेरनेस प्रोग्रामहरू गर्नेछौँ र प्रवासी नेपालीहरूको बिचमा पुर्याउँछौँ। त्यसले चाहिँ हाम्रा अब यो सामूहिक एउटा बेनिफिट भनेको उहाँहरूलाई पनि अवेरनेस हुन्छ, हामीहरूले पनि एउटा सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी काम गरेका छौँ भनेर प्रचार पनि हुन्छ। यसरी हामीले काम गरेका छौँ। यो सानो प्रयास मात्रै हो, यसरी बुझिदिनु। बिल्कुल। एलपी पाण्डेजी, खास तौरमा तपाईँले आजकै कार्यक्रम नै बेला बेलामा देख्छु तपाईँले ब्लड डोनेसन होस् या अरू पनि धेरै सामाजिकहरू भारतको विभिन्न राज्यमा तपाईँ गरिरहनुहुन्छ। वास्तवमा तपाईँहरूको यो संस्था र उद्देश्य के हो, त्यो विषय खास गरी यो केयर फर क्योर भन्ने स्वास्थ्यमा सहजीकरण गर्ने संस्था हो। यी मूल रूपमा व्यावसायिक संस्था भए पनि हामी चाहिँ बेला बेलामा विभिन्न भारतका विभिन्न राज्यमा यस कोभिडको टाइममा हामी भ्याक्सिनेसन क्याम्पहरू र विभिन्न अरू बेला बेलामा पनि हामी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आस्था स्पेसली क्यान्सर रोग भन्नु भने अरू जनरल फिजिसियन, गाइनोकोलोजी, अर्थोपेडिक हामीले विभिन्न अलग अलग डिभिजनका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्। बेसिकली हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको समाजमा हाम्रो समाजमा के छ भने रोग लागेपछि अस्पताल जाने मात्र कन्सेप्ट छ। त्यसलाई हामीले के भने रोग लाग्नभन्दा बचौँ, रोग लागेपछि अस्पताल जानुभन्दा पनि हामी रोग लाग्न नै नदिनु चाहिँ हाम्रो ठुलो महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी हुन्छ। हाम्रो परिवारमा बच्चादेखि ज्येष्ठ सदस्यसम्म सबैको अलग अलग इम्युनिटी पावर हुन्छ। हामीहरूले सबैलाई एक दर्जाले दान मिल्दैन, सबैको अलग अलग रोगसँग लड्ने क्षमताहरू हुन्छ। हो त्यो चिजलाई हामी बेला बेलामा यस्तै सामान्य सामाजिक कार्यद्वारा या कुनै अरू प्रोग्रामहरूद्वारा विभिन्न जस्तै अहिले हामी प्रभु मनी ट्रान्सफरसँग सहकारी गरौँ, विभिन्न समयमा अलग अलग सामाजिक संस्थाहरूसँग र हस्पिटलका डक्टर मेडिकल टिमहरूसँग सहकारी गरेर जनतालाई आफ्नो समाज, खास गरी नेपाली समाजका हाम्रा जो भारतभरि रहनुभएका आज हामी दिल्लीमा उहाँहरूलाई आफ्नो रोगबाट लाग्नबाट हामी बचाउने, रोग लागेर ठुलो खर्च गरेर अस्पताल उपचार जानभन्दा बिचबिचमा उहाँहरूलाई यो चाहिँ रोग लाग्नभन्दा बच्नको लागि हेल्थ चेकअप पनि बेला गर्नुपर्छ है भन्ने हामीले यही मात्र हामी तपाईँ क्याम्पमा आएर मात्र चेकअप गर्नुहोस् भन्दा पनि बिचमा तपाईँ स्वास्थ्यप्रति आफै अवेरनेस हुनुहोस्। आफ्नो स्वास्थ्यको बिपी होइन तपाईँले बिपी सुगर सामान्य स्क्रिनिङ जाँचहरू गर्न धेरै ठुलो खर्च पनि लाग्दैन र बेला बेलामा अस्पतालमा गएर तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँ ठुलो गम्भीर रोग लाग्नबाट तपाईँ बच्नुहुन्छ।
गम्भीर रोग लागेर तपाईँले ठुलो खर्च गर्नुभन्दा सामान्य 1-2 महिना 2-3 महिनामा जस्तै कि सुगरहरू तपाईँ 15 दिनमा जाँच गर्नु, 1 महिना जाँच गर्नु, जस्तै यस्तै क्यान्सरका कुराहरू छ तपाईँ 6 महिनामा एउटा स्क्रिनिङ गर्नुहोस्। त्यो भयो भने एउटा समाजमा हाम्रो नेपाली समाज स्वस्थ रहोस्, हामी सबै स्वस्थ रहौँ। अहिलेको हामीले कोरोनाहरू लगायत यस्तो दीर्घ रोगहरू ठुल्ठुलो रोगहरूको समयमा हामीलाई अहिले के थाहा भयो भने स्वास्थ्यभन्दा ठुलो चिज केही रहेनछ, आफ्नो हेल्थभन्दा ठुलो चिज केही रहेनछ। त्यही भएर आफ्नो समाज, आफ्नो जो सोसाइटीका आफ्ना साथीभाइ, इष्टमित्र, दाजुभाइ सबैलाई हामी स्वास्थ्यप्रति जागरुक हौँ भन्ने उद्देश्यले हामी बेला बेलामा आफूले पहुँच पुगेका ठाउँमा, सबै ठाउँमा त नपुग्न नि सक्छ, पहुँच पुगेका ठाउँमा हामी चाहिँ बिचमा गरिराखेका छौँ। साथीहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले सबैले सहयोग गर्नुभएको छ। अनि अस्पतालको पनि राम्रो, आज हामी बालाजी एक्सन क्यान्सर हस्पिटल यो पश्चिम बिहारमा अवस्थित छ, उसको सहयोगमा उहाँबाट क्यान्सर रोग विशेषज्ञ जनरल फिजिसियनहरू र पुरा एन्टायर टिम हामी चाहिँ निःशुल्क रूपमा म्यामोग्राफी, जनरल बडी चेकअपहरू, अब तपाईँ पनि यही जाँच गर्नुहुन्छ भने अस्पतालमा जानु पनि 5-7 हजार रुपियाँ लाग्छ। यो हामी आफ्नो समाजलाई हामी एक हप्तादेखि नै सबैलाई सूचना दिइराखेका थियौँ। धेरैजना आउनुभयो, चेक जाँच गराउनु भयो, कसैमा केही कुराहरू निक्ले, त्यसले गर्दाखेरि उहाँले अरू फलोअप गर्नुपर्ने भयो। सायद उहाँहरूको एकजना दाजुको 500 सुगर निस्क्यो, उहाँलाई पनि होइन 500 भन्दा माथि उहाँले अब सुगरको चेक गर्नुपर्ने रहेछ, उहाँको एकदम क्रिटिकल सिचुएसनमै भएको रहेछ। अब त्यो कुराहरू उहाँले अब भोलि उहाँ ट्रिटमा लाग्नुहुन्छ, नभए अझ ढिलो भएको झन् गाह्रो पर्थ्यो मलाई। हो यस्ता कुराहरू हामी गरिराखेका छौँ र अगाडि पनि समयमा यो गर्नेछौँ। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत ही एउटा सामाजिक बहुत ही महत्त्वपूर्ण उहाँले बताइसक्नु भयो कि यदि हामीले आजको क्याम्पबाट यदि एकजना व्यक्तिलाई पनि हामीले बचाउन सफल भयौँ भने 500 भन्दा बढी भनेको डेन्जर्सै हो। त्यहाँसम्म हामीले आज जाँच, हालाकि उहाँले जाँच चिज गरिरहनु थियो र अहिले जो छ त्यो जाँचबाट हामी त्यसमा उपलब्ध हासिल गरेका छौँ। र खास गरेर मित्रजी तपाईँलाई फेरि मैले प्रश्नमा ल्याएँ कि प्रभु मनी ट्रान्सफरको जो अहिले यहाँ बाह्रखम्बा रोडमा तपाईँको अफिस छ, यो खासमा धेरैले प्रश्न पनि गर्छन् कि सर प्रभु मनी ट्रान्सफरमा कसरी पैसा पठाउने, सर हामी कसरी जाऊँ, कोही कोठीमा काम गरेका छन्, कोही फ्याक्ट्रीमा काम गरेका छन्, कोही होटलमा काम गरेका छन्, खास तौरमा मजदुर वर्ग छन् र धेरै कोही थिम आइडी हुँदैन, कोही थिम केही हुन्न, लोन मेरो पनि पठाइदिनु भनेर एक दुसरालाई सहयोगमा आएका हुन्छन्। यसको विषयमा पनि थोरै तपाईँले यो आफ्नो जो प्रभु मनी ट्रान्सफरको विषयलाई जो पैसा पठाउने जो सहयोग छ त्यो कसरी हुन्छ त्यो विषयमा राख्नुहोस्। धन्यवाद हेमन्तजी। हामी 2015बाट हामी आफ्नै सफ्टवेयर डेभलप गरेर ब्याङ्कहरूसँग टाइप गरेर हाम्रो सेटलमेन्ट ब्याङ्क छ, ब्याङ्कको कम्प्लायन्स सबै फुलफिल गरेर रेमिटेन्स गरिरहेका छौँ। हामी नर्मल्ली हाम्रो पुरै प्यान इन्डियामा रेमिटेन्स गर्ने कम्पनीहरूसँग टाइप छ। मुथुट फाइनेन्ससँग छ, मुथुट फिनकपहरूसँग लगायत अन्य ठुल्ठुला जो डोमेस्टिक मनी ट्रान्सफरहरू छन् जसले रेमिटेन्स उनीहरू भित्रै आउँछन् अरू कन्ट्रीहरूबाट, उनीहरूसँग टाइप गरेर हामीले काम गरेका छौँ। तिनीहरूका आफ्ना CSPहरू छन्, कस्टमर सर्भिस पोइन्टहरू छन्, उनीहरूले आफ्नो एजेन्टहरू एपोइन्ट गर्छन् र हाम्रो कस्टमर तिनै CSPहरूमा गएर आफ्नो आइडी देखाएर, अहिले आइडी नेपाली नागरिकताबाट भइरहेछ, आधार कार्ड तपाईँसँग छ भने त्यसबाट पनि भइरहेको छ, ड्राइभिङ लाइसेन्सबाट पनि हुन्छ, नेपाली पासपोर्टबाट पनि, यी 4वटा आइडीबाट तपाईँ पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ अहिलेलाई। नागरिकता, नेपाली पासपोर्ट, आधार कार्ड र ड्राइभिङ लाइसेन्सबाट तपाईँ पठाउन सक्नुहुन्छ। हालाकि ब्याङ्कले अब हामीलाई अलिक छिटै नै अब EKYC मा जाने भनेर एउटा हामी प्रोग्रेसमा छौँ भनेको। तपाईँ जहाँ गए पनि थम लगाएर ट्याक्क तपाईँ भेरिफाइड हुनुहुन्छ, त्यस पछाडि झन् इजी हुन्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। त्यसो गर्दा हामी RBI को गाइडलाइन अनुसार माइग्रेन्ट नेपालीहरूको पैसा पठाउँछौँ। एक सालमा 12वटा पठाउन पाउने हाम्रो राइट छ, तर अहिले थोरै 12वटा चाहिँ अब यो जनवरीदेखि मात्रै खुल्ने कुरा गरेको छ। यो थोरै 6वटाको कुरा आएको होला, कतिपय साथीहरूले 6वटा मात्रै पठाउन पाइयो भनेर कम्प्लेनहरू आउन सक्छ तपाईँहरूको बिचमा, तर यसका इन्टरनल केही प्रोसेसहरू छन्, हामी कस्टमरलाई त्यसको बारेमा अवेरनेसहरू गराइरहेका छौँ। हाम्रो सर्कलमा हामीले टाइप गरेका एजेन्टहरूको CSPमा गएर अथवा हाम्रा अफिसमा आएर, बाह्रखम्बा दिल्लीको हकमा हाम्रो अफिस यहीँ छ, यहीँ आएर साथीहरूले KYC गराउनुपर्छ। KYC गराएर सजिलैसँग पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ। सबै स्टाफहरू हामी नेपालबाट नै छौँ, सबैलाई हामीले हेल्पफुल तरिकाले काम सर्भिस दिएका छौँ।
मलाई लाग्छ 2007 भन्दा पहिला जति कठिन थियो हामी नेपालीहरूलाई पैसा पठाउन, गोजीमा बोकेर जानु पर्थ्यो, अन्य च्यानलहरू प्रयोग गर्थे, जुन अनअथोराइज च्यानलहरू प्रयोग गर्थे, त्यो एकदम रिस्की पनि हुन्थ्यो। त्यो रिस्कलाई हामीले थोरै भए पनि घटाउने प्रयत्न गरेका छौँ र यसलाई अझै पनि तपाईँहरूको माध्यमबाट, मिडियाको माध्यमबाट सबै साथीहरूको बिचमा हाम्रो कम्पनीको बारेमा अथवा हाम्रो सेवाको बारेमा प्रवाह होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र त्यही तपाईँको सहयोग रहनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। जहाँसम्म लाग्छ अहिले त अब अन्य कम्पिटिटरहरू पनि आइसकेका छन्। अहिले लाग्छ प्रवासी नेपालीहरूले पैसा पठाउनकै लागि भनेर त्यति ठुलो दुःख पाइरहेको अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मात्र उहाँहरूलाई कहाँ छ भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ हुनुपर्छ, त्यो तपाईँ हामीले पुर्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँको यो केयर फर केयर केयर फर केयर संस्थालाई डोनेसन कसरी हुन्छ कि तपाईँले समाजसेवा जो गरिरहनु भएको छ, बहुत ही धेरै ठुलो लेभलमा गर्नुभएको छ भने तपाईँले प्रेरणा, सहयोग, जनतामाझ या कोही कसैको सहयोगमा कसरी टिमवर्क बनेर गर्नुभएको छ? यो खासमा धन्यवाद। यो के हामी अब कसैको डोनेसन भन्दा पनि अब हामी जस्तो मेडिकल फिल्डमा काम गर्ने साथीहरूसँग सहयोग, मेडिकल टिमका साथीहरू भन्दा अस्पतालको विशेष सहयोग रहन्छ र विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूको पनि आर्थिक सहयोग भन्दा पनि भौतिक, सामाजिक, व्यवहारिक, व्यवस्थापकीय सहयोगद्वारा हामी चाहिँ यो सामाजिक काम गर्छौँ। त्यो यही नै बेला बेलामा जस्तै समय अनुकूल तपाईँको आज हामी जस्तै एउटा यो आयोजना गऱ्यौँ क्यान्सर स्क्रिन गऱ्यौँ, कुनै बेला अरू जस्तै कुनै हामी दिल्लीका कुनै हाम्रो कल्चरल इभेन्टहरूमा पनि त्यहाँको जनसमुदायलाई चाहिँ हामी स्वास्थ्य जाँच सुरु गर्छौँ। जस्तै तपाईँको खेलकुद कुनै कार्यक्रम भयो, स्पोर्ट्सको कार्यक्रम भयो भने हामी हेल्थ सपोर्ट त्यहाँ स्पोर्ट्स इन्जुरी डक्टरहरूलाई त्यहाँ चाहिँ तुरुन्तै इमिडिएट टेक ओभर गर्ने हिसाबले त्यो पनि व्यवस्था गर्छौँ। अब कोभिड कामलाई हामीले भ्याक्सिन गऱ्यौँ। अब यस्तै समय अनुकूल अब लोकेसन अनुसार, ठाउँ अनुसार, परिस्थिति अनुसार अस्पतालमा पनि सहयोग गर्ने कुराहरू छन्। खास गरेर अब अस्पताल कसैलाई जान नपरोस् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा हो। अब बाइचान्स कसैलाई त्यस्तो परिहालिन्छ भने पनि त्यसमा पनि हामी सहयोग गर्ने कुराहरू छन्। बेला बेला बिल्कुल। एलपी पाण्डेजी हाम्रो एनिमे न्युजलाई समय दिनुभयो, दुवैजना मित्र गिमेरीजी र तपाईँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। सानो समय तपाईँले मलाई पनि बोलाउनु भयो र यहाँ म खासमा आज चण्डीगढमा थिएँ र पनि म होइन बेलैमा आएँ। 5 घन्टा लागि आयो, मलाई आउँदा 5 घन्टा पनि परिरहेको आयो र आज तपाईँहरूको यो खासमा सामाजिक कार्यलाई पनि कभर गर्न पाउँदा एनबिए न्युज तर्फ पनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई दिन्छु। आस्था नमस्कार। धन्यवाद। जस्तै विश्वभरिमा यो क्यान्सरको बिमारीबाट लाखौँ लाख जनताहरू पीडित छन् र नेपाल पनि त्यसमा अछुतो छैन र जति पनि नेपालीहरू जो यहाँ बसोबास गर्ने दिल्लीमा कार्यरत छन् र दिल्लीको आसपास एनसिआरमा कार्यरत छन्, उनीहरूलाई प्रभु मणि ट्रान्सफरले आज यो क्यान्सरको खासमा जाँचलाई निःशुल्क जनताको सेवाको लागि उपलब्ध गराएको थियो र आज जो छ 12 खम्बा रोडको आफ्नो हेड अफिसमा जति पनि उहाँका ग्राहकहरू छन् या जनताहरू छन्, प्रचार गरेर जो पनि चाहन्छन्, चाहे पैसा पठाउनेवाला होस् या नहोस् या ग्राहक होस् या नहोस्, जो कोही पनि आएर निःशुल्क जाँच गर्न पाउने उपलब्ध सुविधा प्रभु मणि ट्रान्सफरद्वारा खासमा यो जो छ सुविधा भएको छ र अरू पनि संस्था छन् जो कि जो छ यहाँ श्री साई बालाजी एक्सन मेडिकल इन्स्टिट्युटले पनि यहाँ छ यो मल्टी स्पेसिलिस्टद्वारा उपलब्ध रहेछ र अरू पनि यो ब्यानरमा लिन सक्नुहुन्छ। अनि यो जो छ हामी नेपालीहरूको खासमा धेरै लापरवाहीले पनि कई बिमारीहरू जो हामीले नेपालमा बढी मात्रामा यहाँ आएर राजीव गान्धी क्यान्सर हस्पिटल हो, वेदान्ता हो, अपोलो हो, गङ्गाराम हो, अन्य मेडिकल हो, जति जसको हैसियत छ हस्पिटलमा आउन अनिवार्यता छ। नेपालमा बिग्रिसकेपछि लास्ट मोमेन्टमा इन्डिया जाऊ, दिल्ली जाऊ, वहाँ जाऊ भनेर डक्टरले पठाउने एउटा थोरै विडम्बनाइ छ र हामी जागरुक पहिल्यै भएर वर्षमा कमसेकम एकचोटि भयो भने हामीले फुल बडी चेकअप गर्न पाइयो भने के बिमारी छ या छैन त्यसको विषयमा हामीलाई जानकारी भयो भने हामी पक्कै पनि त्यो रोगलाई हामीले बचत या त्यसलाई रोक्न सकौँला भन्ने आशाले यस्ता क्याम्प लागेका हुन्छन् र यो क्याम्प लागेको समयमा तपाईँहरूले पनि भरपूर्ण यसको चाहिँ सुविधा लिनुहोस् र यो आज भइसकेको भए तापनि तपाईँलाई हर जतिखेर पनि तपाईँलाई फ्री अफ कोस्ट जतिखेर पनि
100-200-400 लाउला तर फ्री अफ कोस्ट चेकअप गर्नलाई तपाईँलाई छ यो एनबिआई न्युजमा सम्पर्क गर्नुहोला। मेरो नम्बर हो 8860169852। यो नम्बरमा जरुर सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईँलाई क्यान्सर सम्बन्धीको जाँच फ्री अफ कोस्ट तपाईँलाई हप्तामा कमसेकम तपाईँलाई 5 दिन तपाईँ चाहिँ फ्री अफ कोस्ट चेकअप गर्न सुविधा पाउनुहुन्छ र तपाईँले जरुर यसको लाभ लिनुहोला। हाम्रो यो सुविधा छ खास गरेर क्यान्सर सम्बन्धी छ चेकअप छ धेरै ठाउँमा छ धेरै संस्थाहरूले फ्री जाँच क्याम्प लगाइरहेका हुन्छन् र हामीले तपाईँलाई उहाँको एड्रेस बताएर तपाईँको दिल्लीको यहीँ आसपास तपाईँले त्यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यो तपाईँहरूलाई भन्नको मतलब यो हो कि हामी आफ्नो रोगलाई बच्नको निम्ति हामीले हर साल कमसेकम आफ्नो डाइटको ख्याल एक्सर्साइजको र हामी खास तौरमा चेकअपको जरुर ध्यान राख्ने खानपिनको ध्यान राख्दै खुसी हुँदै हामीले यो जीवन प्रवासमा जसरी हामी दुःख सुख गुजारा गरेर बसेका छौँ र हामीले आफूलाई केयर गर्दै तपाईँ रहनुहोला र जरुर चेकअप गर्नुहोला भन्दै अहिले हामी एनबिआई न्युजमा तपाईँ जरुर एनबिआई न्युजलाई सहयोग गर्नुहोला। एनबिआई न्युजलाई हेर्न नभन्नुहोला। धन्यवाद।